So, class 11th, today I will start the new topic regarding the insolvency of the acceptor. What is insolvent, insolvent, and insolvent? When the acceptors of the bill become insolvent, it implies that he will not be in a position to meet his acceptance on the due date. As such, the bill accepted by him is treated as dishonored, and hence the entry will be passed on the same lines as in the case of ordinary dishonor. Usually, some payment is received from the insolvent in the form of a number of paisas in the rupee. Some say like 40 paisa, 50 paisa of the amount due from him. The amount received from the insolvent estate is known as dividend, and the amount remaining the unpaid is debited to bad debts account. So in the books of the drawer and in the books of the drawing, suppose अगर कोई ड्रॉई जो है वो पैसा नहीं दे पाता, if he didn't pay the money, so it means the bill will be dishonor. You know very well dishonor means. And on another way, the bill will be dishonor. The bill will be dishonor. You know very well what is dishonor. So next thing कि जब बिल जो है डिसऑनर हो जाता है, उसके बाद जो है जो ड्रॉई होता है वो ड्रॉअर से बोलता है कि हमें एक महीने का एक और बिल, नया बिल लिख दीजिए, बदले में हम आपको कुछ पेमेंट कर देते हैं. ठीक है. सो नया बिल लिखने के बाद भी जब बिल फिर से डिसऑनर हो गया, तो इसका मतलब है कि जो ड्रॉअर होता है, और इंसॉल्वेंट और इंसॉल्वेंसी का मतलब ये है कि जब ड्रॉई जो रहता है वो पेमेंट नहीं कर पाता है, उसकी कंडीशंस पेमेंट करने लायक नहीं रहती हैं, तो इस केस में ये मान लिया जाता है कि वो जो ड्रॉई है वो क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट. इट मीन्स वो ड्रॉई जो है आपको पैसा नहीं दे पा रहा है. किसको पैसा नहीं दे पा रहा है? ड्रॉअर को पैसा नहीं दे पा रहा है. तो उस केस में हम ये मान लेंगे कि वो पैसा ड्रॉअर को नहीं मिलेगा. ड्रॉअर के लिए क्या हो जाएगा, यानी सेलर के लिए वो बैड डेट्स हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज इंसॉल्वेंसी और द एक्सेप्टर. आई विल टेल यू द क्वेश्चन according to the question. So see the question number 21 in the books of drawer. See, on July 1st 2017, the topic is insolvency of the acceptor. The first question is 21 number question. On July 1st 2017, Amrita draws a bill on Ram Lakhan for 10,000, payable after 3 months. So 1st July, see the 1st July, Amrita drawn a bill. ठीक है. So it means Amrita is a drawer. Is it clear? For 3 months. So 1st July to 1st August to 1st September, and 1st September to 1st October. It means 2, 3, 4. ये क्या हो जाएगा बेटा? 4th October the due date. बिल की ड्यू डेट क्या हो जाएगी? 4th October. Is it clear? Next thing I will tell you बेटा, Amrita gets the bill discounted with the bank on August 4, 2017. It means Amrita ने बिल को बैंक को दे दिया और कुछ महीने पहले ही पैसा क्या ले लिया? बैंक से ले लिया. ठीक है. At the rate of 9%. On the due date, bank returned the bill dishonored with the noting charges of 50 rupees. ड्यू डेट में क्या हो गया? बिल डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्ज कितना लगा? 50 रुपीज. पहला डिसऑनर, फर्स्ट डिसऑनर. सो नेक्स्ट इज रामलखन पेड 2050 रुपीज इन कैश. यानी हमने ये कहा था ना कि अगर बिल डिसऑनर हो जा रहा है तो ड्रॉई कुछ पैसा देता है. ठीक है.
उस पैसे के बाद एक नया बिल लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन द केस रामलखन पेड 2050 रुपीज इन कैश एंड रिक्वेस्टेड टू ड्रॉ अनदर बिल ऑन हिम फॉर द बैलेंस अमाउंट 2 मंथ। कह रहा है 2 मंथ के लिए एक नया बिल लिख दीजिए विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% और विद इंटरेस्ट के साथ 12%, ठीक है, विच अमृता डिड। नेक्स्ट इज बिफोर ड्यू डेट रामलखन बिकेम इंसॉल्वेंट, यानी ड्रॉई जो है वो रामलखन है वो क्या हो जा रहा है, इंसॉल्वेंट हो जा रहा है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, ठीक है, यानी उसके पास कुछ भी ना बचना, तो उसकी कंडीशन नहीं रहती कि वो आपको पैसा दे पाए, ठीक है। सो रामलखन बिकेम इंसॉल्वेंट एंड हिज स्टेट पेड 40% एज फर्स्ट एंड द फाइनल इंस्टॉलमेंट। कह रहा है हम जो है आपको इंसॉल्वेंट होने के बाद वो कह रहा है हम आपको 40% का ही पेमेंट कर पाएंगे, रेस्ट 60% का हम पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि मेरे बिजनेस की हालत ठीक नहीं है। सो इन द केस ऑफ गिव द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमिता, यानी कह रहा है ड्रॉअर के सेलर के यानी ड्रॉअर के केस में क्या एंट्री करेंगे। सी द एंट्री फर्स्ट, सो द ड्यू डेट ऑन 4th October, इज इट क्लियर। नेक्स्ट थिंग आई विल टेल यू, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर यानी इन द बुक्स ऑफ अमृता, नेम हैज गिवन अमिता, so you have to write here Amita, is it clear? So next thing I will tell you how to create the journal entry. The first entry, date you have to write here, next particulars, you know very well journal entry format, LF, amount debit and amount credit. So this is the format of a journal entry. So how to create the journal entry, in the only today I will discuss the in the books of drawer how to make a journal entry in the books of drawer, ठीक है। कैसे जर्नल एंट्री करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है ये टॉपिक, दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी। So see the next, the first is who sold the goods. On 1st July, Amita draws a bill on Ramlakhan. It means Amita draws means Amita is a seller, and who is a purchaser. So purchaser means drawee. So Ramlakhan is a drawee. So first I will tell you today in the books of Amita. ठीक है, हाउ टू मेक द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अमिता। तो सी द एंट्री, द फर्स्ट एंट्री इज 1st July. So you have to write first what? Amita is a drawer and Ramlakhan is a drawee. So you have to write here Ramlakhan debit and to what? To sales account. You have to write here being goods sold. ये entry. So what is the amount? The total amount is 10,000 rupees. So you have to write here 10,000 credit side and debit side. I think it should be very clear. So in the same day, on the same day, he draws a new bill. He draws a bill. Is it clear? So in the books of Amita, it means drawer. BR account debit, it means seller to what? Ramlakhan. Is it clear? So what is the narration? Being acceptance what? Received. Being acceptance received. How much amount? The total amount will be 10,000 here and the total amount here it will be 10,000 credit.
So Ramlakhan debit to sales, BR debit to Ramlakhan. So on 1st July. So see the next entry, I will tell you. On 1st July, and next he paid the two entry. Next is Amita gets the bill discounted with her bank on 4th August 2017. कह रहा है कि अमिता जो है वो बैंक को बिल दे रही है एंड उसके बदले में बैंक उनको क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है. कब दे रहा है? 4th अगस्त. इट्स इट वेरी क्लियर आई थिंक. तो ऑन 4th अगस्त ही गिव द बिल टू द बैंक. सो अब बिल जो है अमिता के पास न रह करके अब किसके पास चला जाएगा? बैंक के पास. ठीक है. सो बदले में क्या मिल जाएगा? अमिता को पैसा मिल जाएगा. बैंक डेबिट, discounting charges debit, and to what? To bills receivable. What is the amount of BR? I think 10,000 rupees. और बैंक 10,000 के बदले में कितना पैसा दे रहा है? See, 10,000 rupees. और कब कर रहा है बेटा? 10,000 यानी 2 महीना पहले ही बैंक आपको पैसा दे रहा है. ठीक है. सो 10,000 इंटू 9% इंटू 2/12 तो 150 रुपीज. देखो कैसे बेटा. सी द कैलकुलेशन. 10,000 रुपीज का अमाउंट 2 महीने यानी मैच्योरिटी डेट 4th अक्टूबर की है तो 2 महीना पहले ही पेमेंट कर दे रहा है. तो 2 मंथ्स का आपको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट और 9% इंटू 2/12 into 2/12. So you have to write 10,000 into 9% into 2/12. So the total amount it will be, this is the discount, 150 rupees. 150 rupees. तो हाउ मच अमाउंट बैंक विल प्रोवाइड? मांगे थे 10,000, 150 रुपीज़ बैंक क्या कर दे रहा है? डिस्काउंटिंग चार्ज कर दे रहा है. तो इसका मतलब है 9,850 रुपीज़. 10,000 के बदले में मिला कितना हमको? 9,850 रुपीज़. बिल डिस्काउंटेड, यहाँ लिख देना बेटा. बिल डिस्काउंटेड. बिल डिस्काउंटेड bill discounted with bank at the rate of 9% for 2 months. So this is the discounting entry. Discounted entry. How to discounted entry pass? You know very well. Bank account debit, discounting charges debit, and to BR. What is the next entry? On the due date, bank returned the bill as dishonored with noting charges. On the due date, bank returned the bill. कह रहा है नोटिंग चार्जेस के जब बिल डिसऑनर हो जा रहा है तो फिर क्या हो जा रहा है? 4th अक्टूबर यानी 4th अक्टूबर. 4th अगस्त को आपने बैंक से पैसा ले लिया था. ऑन द ड्यू डेट, द टॉपिक इज ऑन द ड्यू डेट बैंक रिटर्न द बिल इज डिसऑनर्ड. बिल डिसऑनर हो गया और बैंक क्या कर रहा है? वापस करेगा बिल. किसको वापस करेगा? ड्रॉयर. ठीक है. विथ नोटिंग चार्जेस 50 रुपीज. तो अभी तक बैंक बिल किसके पास था बेटा? बैंक के पास. ठीक है. बैंक डेबिट टू रामलखन और हमने बिल किसको भेज दिया था? बैंक को. बदले में बैंक से 2 महीने पहले ही पैसा ले लिया. ठीक है. तो अब एंट्री क्या बनेगी बेटा? कह रहा बिल बिल किसके पास था? यू नो वेरी वेल. जब बिल बैंक के पास चला जा रहा है तो इस केस में क्या एंट्री बनेगी? ठीक है. तो ड्रॉई बनाता है बीपी, ड्रॉअर डेबिट टू बीपी, और जब बिल डिसऑनर हो गया तो बीपी डेबिट टू ड्रॉ. ये एंट्री करता है ड्रॉई अपनी बुक्स में. ठीक है. ये क्या एंट्री करेगा? राम लखन डेबिट, राम लखन डेबिट, और टू क्या हो जाएगा बेटा? टू बैंक अकाउंट. देने वाला कौन? बैंक. ठीक है. बिल डिसऑनर्ड, यहाँ लिखना बेटा, बिल डिसऑनर्ड एंड
नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस 50 रुपीज, नोटिंग चार्जेस 50 रुपीज। ठीक है, तो जो अमाउंट है बिल का वो टोटल कितना था 10,000 रुपीज। विद नोटिंग चार्जेस के साथ हम लोग क्या चार्ज करेंगे, अमाउंट हो जाएगा 10050, 10050। ये है आपका जब बिल डिसऑनर हो जा रहा है। तो इन द केस ऑफ बिल डिसऑनर, और बिल हमारे और किसके पास था, बैंक के पास था। ठीक है, बदले में बैंक ने हमको पैसा दे दिया था। तो अगर ये बिल बैंक के पास ना जाता तो हम लोग एंट्री क्या बनाते, राम लखन डेबिट टू बी आर। ठीक है, ये वाली एंट्री जस्ट अपोजिट हो जाती, राम लखन डेबिट टू बी आर। लेकिन बिल बैंक के पास है तो राम लखन डेबिट टू बैंक, प्लस 10,000 का बिल था लेकिन उस पर नोटिंग चार्जेस काउंट किया गया, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ 10,050 रुपीज। नाउ सी द नेक्स्ट एंट्री, हाउ टू राइट द नेक्स्ट एंट्री। सो कह रहा है राम लखन कि 4 अक्टूबर को हम आपको कुछ पैसा दे दे रहे हैं, यानी 4 अक्टूबर। सो सी द 4 अक्टूबर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। सी, Ramlakhan paid 2,050 rupees in cash and request to draw another bill on him for the balance amount 2 months with the interest of 12%. कह रहा है एक बिल रिक्वेस्ट कर रहा है रामलखन, ड्रॉई रिक्वेस्ट कर रहा है ड्रॉअर को कि एक नया बिल लिख दीजिए और हम आपको कुछ पैसा ही पेमेंट ड्यू डेट में कर दे रहे हैं। और देने वाला कौन है, रामलखन। तो एंट्री बनेगी ड्यू डेट में ही वो 2,050 रुपीज का पेमेंट कर दे रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू व्हाट, राम लखन, राम लखन। ठीक है, सो टू राम लखन, बीइंग कैश रिसीव, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम राम लखन। ठीक है, being cash received from Ram Lakhan. How much rupees? The total amount it will be 2,050 rupees. अब listen बेटा, first you see, जब कुछ पैसा राम लखन दे रहा है और कह रहा है एक नया बिल लिख दीजिए, कितने मंथ का एक नया बिल लिखने की बात कर रहा है, उसके पहले इंटरेस्ट चार्ज करने की बात कर रहा है। ड्रॉ न्यू बिल ऑन हिम फॉर द बैलेंस अमाउंट फॉर 2 months with interest at the rate of 12% with अमिता did। कह रहा है पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास करना, तो इंटरेस्ट का पैसा वो कैश में नहीं दिया है, तो इसका मतलब है इंटरेस्ट ड्रॉअर के लिए क्या होगा, फायदा होगा। इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। So see the entry of the first, you see the entry of the interest, then you have to write a new bill with the interest. Is it clear? So see the next entry. On 4th October, on 4th October, same entry, interest charge। ड्रॉअर किसको इंटरेस्ट, ड्रॉअर चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट, और ड्रॉअर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, फायदा होगा। और देने वाला कौन, राम लखन। तो राम लखन डेबिट, न्यू बिल लिखने से पहले वो कह रहा है कि आप इंटरेस्ट चार्ज कर दीजिए और इंटरेस्ट चार्ज जो भी इंटरेस्ट निकलेगा उसको ऐड करके नया बिल लिखिए। ठीक है, सो राम लखन डेबिट एंड टू व्हाट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, सो राम लखन डेबिट एंड टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू फॉर 2 months। ठीक है, फॉर 2 months, interest due for 2 months। See the how to calculate the interest amount, how to calculate the interest amount। See the total amount, टोटल बिल कितने का था 10,000 का, जिसमें से 2,000 का वो पेमेंट कर दे रहा है। तो अब कितना बचा बेटा, द लेफ्ट अमाउंट इज 8,000 रुपीज। ठीक है, सो 8,000 रुपीज पर वो 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा, क्योंकि बिल कितने के लिए लिखा जा रहा है, नया बिल 2 month के लिए। 2/12 इंटू रेट ऑफ परसेंट, आई थिंक इंटरेस्ट रेट ऑफ परसेंट गिवन 12%, 12/100 रुपीज। तो 8,000
into 12% into 2 by 12. The total will be 160 rupees for interest charge. I think it's very clear for interest entry, because interest entry is very calculating. So see the next entry. जब एक नया बिल लिखेगा, कौन लिखेगा? अगेन ड्रॉर लिख रहा है एक नया बिल, ठीक है। ऑन 4th अक्टूबर ही ड्रॉज अ न्यू बिल। तो ही ड्रॉज अ न्यू बिल किसके ऊपर लिख रहा है? राम लखन के ऊपर, ठीक है। सो बी आर डेबिट, अगेन बी आर अकाउंट डेबिट एंड टू व्हाट? राम लखन। बी आर अकाउंट डेबिट राम लखन, बीइंग acceptance what? न्यू बिल रिटन, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव। अब ये नया बिल कितने का होगा? बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव, न्यू बिल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द न्यू बिल? तो टोटल बिल कितने का ड्यू था? 8000 का, और 160 रुपीज क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। तो अब वो बिल लिखने का काम कितने रुपए का करेगा? हाउ मच रुपीज? 8160 रुपीज, 8160 rupees. So on 4th October he writes a new bill. तो ड्रॉर जब बिल लिखेगा तो बी आर डेबिट टू राम लखन। Now see the next thing, it's so very important to all of you. So before the due date, राम लखन, यानी वो बिल कब लिखा गया था? 4th अक्टूबर को। 4th अक्टूबर टू 4th नवंबर, 4th नवंबर टू 4th दिसंबर। तो 5, 6, 7 दिसंबर, 7 दिसंबर को ड्यू डेट हो जाएगी। 7 दिसंबर जो नए बिल की ड्यू डेट है वो कब हो जाएगी? 7 दिसंबर। On the 7th December, what? Before the due date, Ram Lakhan became insolvent and his estate paid 40% as first, and finally he is insolvent. ठीक है। तो कह रहा है कि 7th दिसंबर में कह रहा है हम आपको 40% ही दे पाएंगे, हमारे पास अब पैसे की व्यवस्था नहीं है। I will not pay you 60% amount because I am insolvent. ठीक है। तो what is the entry of insolvent? तो I will tell you, first you dishonored entry. First you pass the dishonored entry. You have to pass the dishonored entry. तो what is the dishonored entry? Ram Lakhan debit. Ram Lakhan debit and to what? To bills receivable. To bills receivable. So you have to write here. Wait for 2 minutes. Ram Lakhan debit to bills receivable. So you have to write here just opposite entry, pass, being bill dishonor. Being bill dishonor, what is the amount? The total amount of the bill is 8160 rupees. ठीक है। अब जब बिल डिसऑनर हो जा रहा है तो वो कह रहा है ड्यू डेट में हम आपको 40% ही पेमेंट करेंगे। कह रहा बाकी पैसे का पेमेंट हम नहीं कर सकते। ठीक है। तो सी द एंट्री। तो जब बिल डिसऑनर हुआ तो बिल की वैल्यू कितनी थी? 8160। इसका कह रहा है 40% ही, he will provide you only 40% because he is insolvent। ठीक है। तो रेस्ट पैसा जो है वो पूरी तरीके से डूब गया, इसी को हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। सो 4896 रुपीज़ नहीं मिलेगा तो मिला कितना? 3264। ड्रॉयर के केस में हमारे पास पैसा कितना मिला? मिलना चाहिए था 8160 रुपीज़, मिला कितना? तो बैंक अकाउंट डेबिट 3264। ठीक है। क्योंकि कुछ पैसा डूब गया, यानी जो डूबा वो क्या होता है? बैड डेट्स। सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन? मिस्टर राम लखन। सो यू हैव टू राइट हियर राम लखन। ठीक है। राम लखन। सो हाउ मच अमाउंट ही विल नॉट पे?
4896. The total value of the bill is 8160. So यहाँ पे लिख देना बेटा being 40% amount received. Being 40% amount received. So this is the question number 21. Insolvency of the acceptor. तो ये अपनी बुक्स में एंट्री कर रहा है बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स चूंकि पैसा डूब गया, जो पैसा नहीं मिला वो क्या है आपका बैड डेट्स एंड टू फाइनली टू राम लखन. सो व्हाट इज द अमाउंट वन 8000 to the total amount of the bill is 8160. He will receive only 40%, rest 60% it will be bad debts. So because he was a insolvent. Is it clear? वो दिवालिया हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम लखन. Is it clear? So see the topic of new topic insolvency of the acceptor. So what is the entry? See the entry in the books of Amita. So you have to write here drawer. It means seller. ठीक है, ओनली सेलर की बुक्स में ये एंट्री बताएं. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो सेलर की बुक्स में भी होगा और किसकी बुक्स में होगा, परचेजर की बुक्स में. इट मीन्स ड्रॉई के केस में. ठीक है. सो सी द एंट्री. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21. न्यू टॉपिक इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर. सो यू हैव टू राइट इन योर कॉपी. थैंक यू एवरीवन.